नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसको हमने कानूनी जागरूकता के लिए बनाया है। खासकर कुछ ऐसे कानूनों के बारे में बताने के लिए बनाया है जो बड़े घातक हैं और जो एक तरफा वोट बैंक की राजनीति के तहत बनाए गए हैं। अभी एक क्या कहते हैं कमेंट में किसी ने मुझसे पूछा है कि अभी अगर एक पुरुष शादी करता है तो कानूनी तौर पर उसकी पत्नी उसके खिलाफ कौन कौन से मतलब कानून इस्तेमाल कर सकती है और उसके खिलाफ कौन कौन से केस दर्ज करवा सकती है। तो इसके बारे में मैं एक बहुत मतलब छोटा सा ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले। ठीक है, और आजकल ज़्यादा समय भी नहीं किसी के पास, तो मेरे वीडियो जो हैं वो शॉर्ट ही रहेंगे हमेशा, और इसमें बस मैं इम्पोर्टेंट जानकारियाँ ही देने की कोशिश करता हूँ हमेशा। देखिए, अगर आप शादी करते हैं और आप एक पुरुष हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि सब लड़कियाँ बुरी होती हैं, मगर एक सच्चाई भी ऐसी है जिससे हम मुँह नहीं मोड़ सकते। शुतुरमुर्ग की तरह अगर हम अपना सिर गड्ढे में छुपा लेंगे तो इसका अर्थ ये तो नहीं हो जाता ना कि दुनिया ख़त्म हो गई है या कुछ सत्य नहीं है। सत्य तो देखना ही पड़ेगा, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो अगर आप शादी करते हैं तो देखिए, बहुत सारे कानून बने हुए हैं जो आपकी पत्नी आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है, आपको बर्बाद कर सकती है और आपको ब्लैकमेल कर सकती है। सीधी सी बात है। आप शादी करते हैं तो पहला कानून दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना हुआ है। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, वो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। आपने दहेज मांगा हो ना मांगा हो, वो आपके खिलाफ लगाएगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन वो आपको ब्लैकमेल करके पैसे मांगती तो उसको दहेज नहीं माना जाएगा। ठीक है। दूसरा कानून है भारतीय दंड संहिता की धारा 498A 498A, जिसमें आपने पत्नी को प्रताड़ित किया, दहेज की मांग की, मानसिक शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया तो आपके ऊपर 498 लग जाएगा। 3 साल तक की जेल है, जमानत नहीं होती है इसमें भी। हालांकि अब तो इसमें काफ़ी चेंज हो गए हैं, मगर फिर भी ये FIR दर्ज होती है। ठीक है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा कानून आप पे लगा देगी। ठीक है, ये तो फटाफट दर्ज होता है। साथ में आपको भरण पोषण देना पड़ेगा। ठीक है, आपकी सैलरी के हिसाब से, नहीं देंगे जेल जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी भी कुर्क हो जाएगी। इसके अलावा धारा 125, ठीक है, सेक्शन 125 CRPC, इसके तहत वो भरण पोषण लगा सकती है। ठीक। इसके अलावा धारा 406, जिसको अमानत में खयानत भी कहा जाता है, उसकी कोई चीज़ स्त्री धन वगैरह आपने अपने पास रख के रखा है या नहीं भी रख के रखा है तो वो धारा 406 का इस्तेमाल भी आपके खिलाफ कर सकती है। तो मित्रों, ये जितनी भी धाराएं हैं इसमें भले आप बेकसूर हो, लेकिन फिर भी आपके ऊपर दर्ज होंगी, आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, प्रताड़ित आप ही होंगे, पीड़ित आप ही होंगे, शोषण आपका ही होगा, लेकिन आपकी पत्नी आप पर ये सब लगा सकती है। इसमें और बातें बताओ मैं, धारा 497 हुआ करती थी, चरित्रहीनता की धारा थी, जिसको हटा दिया गया है। तो अब आपकी पत्नी किसी गैर मर्द से संबंध बनाए तो उसमें भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा एक और धारा बताऊं जिसको सुनकर बड़ी हैरानी होगी आपको, धारा 112 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। धारा 112 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अगर आपकी पत्नी, आप शादी के बाद पत्नी आपकी है वो, लेकिन किसी गैर मर्द के बच्चे की माँ बन जाती है तो ध्यान रखें, वो बच्चा आपका ही माना जाएगा। आपको ये साबित करने का अधिकार नहीं रहेगा कि वो बच्चा किसी और का है, क्योंकि वो साबित एक ही तरीके से हो सकता है कि आप उसका DNA टेस्ट करवाएं, मगर DNA टेस्ट करवाने की परमिशन कोर्ट नहीं देगी। और उस कानून में लिखा हुआ है कि कोर्ट ये मान के चलेगी कि बच्चा आपका ही है। ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ केसेस इंडिया में हैं जहाँ बच्चा पति का नहीं था, फिर भी पति को उस बच्चे को भरण पोषण देना पड़ रहा है। ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे कानून हैं। ठीक है, बहुत सारे, मतलब जो भी मैंने आपको बताया ये मेन कानून यही हैं। तो इन सभी कानूनों का सहारा आपकी पत्नी जो है आपके खिलाफ इस्तेमाल करती है, इनका सहारा लेती है और कहीं ना कहीं आपको ब्लैकमेल किया जाता है। फिर आप कोर्ट कचहरी चक्कर काटते हैं, आपका पैसा बर्बाद होता है, वकील आपका पैसा लौटता है और साथ में कोर्ट तो आपको परेशान करती है, पत्नी परेशान करती है।
ठीक है, और आप दिन रात की टेंशन में आ जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। इसीलिए इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप भारत में हैं तो सोच समझ के ही विवाह करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पत्नी को हर गलत काम करने की छूट दे के रखी है। पत्नी पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं लग सकता, स्त्री धन होता है पुरुष धन नहीं होता, बताइए। मतलब जो पत्नी को सामान मिला है उपहार में वो स्त्री धन है, लेकिन जो पुरुष को सामान मिला उपहार में वो दहेज है। ठीक है, पत्नी आपको मारे पीटे प्रताड़ित करे गाली बके उसको कुछ भी नहीं होगा, आप पर घरेलू हिंसा कानून लग जाएगा। ठीक है, पत्नी चरित्रहीन है तब भी उसको दंड नहीं मिलेगा, आप निकले तो आप पर 498 वगैरह कानून लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उसके अलावा बच्ची कस्टडी का मैटर भी आता है, चाइल्ड कस्टडी। ठीक है, चाइल्ड कस्टडी जो होती है तो उसमें क्या होता है कि आपको बच्चे की कस्टडी नहीं मिलती है, वो पत्नी को ही मिलती है अधिकतर मामलों में, तो आप अपने बच्चे से भी दूर हो जाते हैं, साथ में आपकी प्रॉपर्टी पर भी क्लेम कर सकती है। तो इस तरीके से हर तरफ से आप पूरा जो पुरुष वर्ग है उसको घेरने की तैयारी की गई है। इसमें एक और बात जान लीजिए, अभी मैरिटल रेप कानून बनाने की मांग चल रही है, वैवाहिक बलात्कार। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, मगर ये एक नया पैतरा है, नई राजनीति है महिलावाद की, तो इसके तहत भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा इन फ्यूचर अगर ये कानून पास होता है तो सीधी सी बात है, जब भी कोई ऐसा सड़ा हुआ कानून आने वाला हो तो उसका विरोध कीजिए, जैसे भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता फैला के कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी हो इनका विरोध किया कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का लॉ भी अभी आने की संभावना चल रही है, तो एक नया कानून जुड़ जाएगा, पहले यहाँ सैकड़ों कानून है, एक और जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से पत्नियां अपने पति पर किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज करवा सकती हैं। ठीक है, और दर्ज हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और एक और बात मैं बता दूं, भारत में हर साल जो आंकड़ा है अभी तक, हर साल मतलब 90,000 से ज़्यादा पुरुष जो हैं, वैवाहिक पुरुष अपनी पत्नी से तंग आकर आत्महत्या करते हैं। मतलब हर 6 मिनट में एक विवाहित पुरुष जो है वो भारत में आत्महत्या कर रहा है। ठीक है, जब तक आप ये वीडियो देख चुके होंगे तब तक भारत में एक पुरुष आत्महत्या कर चुका होगा। ठीक है, किंतु महिलाओं में ये आंकड़ा बहुत कम है, क्योंकि प्रताड़ित एक्चुअली में पुरुष ही है, महिला वर्ग उस तरह से प्रताड़ित नहीं है, किंतु राजनीति जो है वो महिला वर्ग की तरफ झुकी हुई है। आप सभी जानते हैं, हम आए दिन सुनते हैं महिला सशक्तिकरण, महिलाओं पर अत्याचार, ये वो दुनिया भर की चीज़ है। इवन पुरुष पर अत्याचार दिखाया नहीं जाता और महिला पर जो अत्याचार होता है वो दिन रात दिखाए जाते हैं। तो समाज में एक मैसेज जाता है कि अरे महिला पे ही अत्याचार हो रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, और इसके लिए कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग भी जिम्मेदार है कि वो कभी भी जागरूकता फैलाता नहीं है, ना खुद जागरूक बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक, और अगर आप विवाह करने जा रहे हैं तो सोच समझ कर ही विवाह करें, वरना आखिरी विवाह करने के बाद मन में एक ही बात आती है कि अरे यार मैं तो बिना विवाह के ही ठीक था। ठीक, क्योंकि जब ये मुकदमे दर्ज होते हैं ना तो फिर सब भूत उतर जाता है। ठीक है, फिर कई लोग या तो सुसाइड करते हैं या घर छोड़ के भागते हैं या संन्यास लेते हैं। तो उम्मीद है मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी।